अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि उपयुक्त, ठीक है, प्रश्न 1 में, यानी ये जो प्रश्न 1 था, ठीक है, इसमें दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र, ठीक है, द्विघातीय सूत्र जो हम आपको बताए थे उसका उपयोग करके ज्ञात करना है। देखो, ठीक है, इससे पहले हम क्या किए कि इसी सब का हम क्या किए हैं, मूल निकाले हैं, ठीक है, और वो मूल हम किस विधि से निकाले, पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसी सब द्विघात समीकरण का हमको मूल निकालने किस विधि से, तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। द्विघातीय सूत्र क्या होता है आपको बताना है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ये क्या होता है आपका द्विघातीय सूत्र होता है। इसी का उपयोग करके हमको सिंपल क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो हम यहाँ से एक एक सवाल का क्या करते हैं, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने से पहले आप a, b और c लिख लेंगे। ठीक है, a क्या होता है आपका x स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो a बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, b क्या होता है x का गुणांक आपका b होता है, तो b बराबर -7 आ जाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो c होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से यहाँ पर लिख देंगे पहले द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघातीय सूत्र से हम क्या जानते हैं कि x बराबर, ठीक है, x बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपका द्विघातीय सूत्र। अब हम क्या करते हैं, इस द्विघातीय सूत्र पर, ठीक है, इस इक्वेशन के गुणांकों को बैठाते हैं। माइनस बी, पहले तो माइनस साइन ऐसे रहने दो, उसके बाद जो b है, ठीक है, उसको लिखो। b का क्या है -7, तो देखो, ठीक है, b आपको माइनस साइन ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी b है, प्लस में हो या माइनस में, उसको यहाँ पर ऐसे करके लिख दो -7। ठीक है, फिर प्लस माइनस है रूट अंडर बी का स्क्वायर, बी क्या है, ठीक है, -7, यानी कि -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, -7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर 4, ठीक है, इंटू ए क्या है, ठीक है, तो ए यहाँ पर 2 है, इंटू सी यानी कि 3 है। ठीक है, तो -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, तो दो ए की जगह 2 और सी की जगह 3 हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, बटा में 2 इंटू में ए आपका क्या है, आपका 2 है। ठीक है, तो 2 हम ऐसे एज इट इज रहने दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये माइनस इंटू ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये वाला, फिर ये आपका रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये आपका 4 दुनिया थोड़ा, ठीक है, 24 बन जाएगा। ठीक है, बटा में आपका 2 दूनी 4 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका +7 को ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस, ठीक है, 49 में से आपका 24 जाएगा तो रूट 25 बन जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका 4 बन जाएगा, फिर 7, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज रहने दो, 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 हो जाएगा, और बटा में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार +4 लिखेंगे, एक बार इसको -4 लिखेंगे, तो सॉरी +5 लिखेंगे और -5 लिखेंगे, तो एक बार हम +5 लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में आपका 4 है, और एक बार हम -5 लिख देते हैं। ठीक है, +5 लिखेंगे तो ये 7 5 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 बटा में 4, और ये 7 में से 5 जाएगा 2, 2 बटा में 4, ये 4 है। ठीक है, 2 बटा में 4, तो ये 4 तिया 12 कट जाएगा, यानी कि 1 मूल 3, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि 1 मूल 1 बटा में 2। ठीक है, तो जब द्विघातीय सूत्र से करोगे तो इस तरीके से करोगे, और 1 मूल आपका 3 आएगा और 1 मूल आपका 1/2 आएगा। ठीक है, जब हम पूर्ण वर्ग विधि से किए थे तो भी यही आया था, या द्विघातीय सूत्र या किसी भी विधि से करो, मूल आना सेम ही है। ठीक है, बस विधि अलग अलग है, तो 1 3 आ जाएगा, 1 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो हम अपन लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पहले a, b और c की पहचान कर लेंगे। a क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुना यानी कि 2। ठीक है, b क्या होगा x का गुना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, सबका, ठीक है, यानी सब में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, और c का मान यहाँ आ जाएगा -4। फिर द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर -b, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला तो टिप्स पे लर्न होना चाहिए। ठीक है, -b, तो माइनस को एज इट इज रहने दो, b की जगह क्या है 1, तो 1 लिख दो। ठीक है, प्लस माइनस साइन को यहाँ पर लिख दो, फिर रूट अंडर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज रहने दो, 4 को एज इट इज रहने दो, इंटू a की जगह 2 है तो इंटू 2। ठीक है, इंटू c की जगह -4 है तो इंटू में -4। ठीक है, इस रूट को थोड़ा आगे बढ़ा दो, बटा में 2 इंटू ए की जगह 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया, ए की जगह 2 है तो क्या कर दिया 2 लिख दिया, सिंपल। अब ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 दूनी 8 और ये 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, बटा में ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपका -1 एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस 32 1 रूट अंडर 33 हो जाएगा, और बटा में 4। ठीक है, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार +33 लिख देंगे, एक बार -33 लिख देंगे, यानी कि एक मूल जो होगा वो -1 प्लस रूट अंडर 33 बटा में 4 हो जाएगा, और एक मूल जो होगा वो -1 माइनस रूट अंडर 33 बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर आपका,
ठीक है आंसर। एक आपका ठीक है ये -1 प्लस रूट अंडर 33/4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1 माइनस रूट अंडर 33/4, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 4x², ठीक है, इसको हम पहले आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 4x², ध्यान दो 4x², ठीक है, प्लस 4√3x प्लस में 3, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4x², ठीक है, प्लस में 4√3x, ठीक है, प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखो रूट देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। जो मेरा स्टेप है कि पहले a लिख लिए, x² का गुणांक 1 होता है, फिर b लिख लिए, x के साथ जो भी अदर चिपका हुआ है 4√3, ठीक है, ये आपका b हो जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है आपका c हो जाएगा। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे, सिंपल x बराबर क्या लिखेंगे -b, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b², ठीक है, -4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ये आपका द्विघातीय सूत्र हो गया, ठीक है। माइनस साइन को हम एज इट इज लिखने देंगे, b के जगह जो भी है 4√3 तो 4√3 रहने दिए, प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर अब b² के जगह 4√3 का स्क्वायर तो 4√3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, फिर माइनस 4 को 4 रहने दिए, इंटू a के जगह हम ये वाला 4 लिख दिए, ठीक है, इंटू c के जगह हम ये वाला 3 लिख दिए, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a तो 2 इंटू a के जगह हम 4 रहने दिए। अब देखो ये है 4√3 का स्क्वायर, जब भी इस प्रकार की संख्या का स्क्वायर करेंगे 4√3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 4√3 इंटू 4√3, पहले क्या होगा 4 और 4 गुना होकर 16 हो जाएगा, और फिर ये रूट और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, और फिर ये 16 3 गुना होकर 48 हो जाएगा, यानी कि 4 और ठीक है -4√3 रहने देते हैं, ठीक है, ये 4√3 का जब स्क्वायर होगा तो 16 3 48 आ जाएगा, और ये माइनस में 4 चौक 16 16 32 और 3 ये 48 हो जाएगा, बट हम क्या आ जाएगा 2 4 दूनी 8, ठीक है। फिर क्या करेंगे -4√3 को एज इट इज रहने देंगे, प्लस माइनस, ठीक है, ये 48 में से 48 जाएगा क्या बन जाएगा 0, ठीक है, और बटा में 8 एज इट इज रहेगा। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते आते हैं, ठीक है, ये जो ठीक है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, आपका -4√3, ठीक है, ये देखो ये -4√3 है, ठीक है, ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस रूट अंडर जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, और बटा में 8, ठीक है। अब जब ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा प्लस माइनस है, ठीक है, एक आ प्लस माइनस रूट बटा में 3, ठीक है, यानी एक बार प्लस √3/2 लिख लेंगे और एक बार -√3/2 लिख देंगे, ठीक है, यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, यानी एक मूल प्लस का √3/2 हो जाएगा और एक मूल माइनस का √3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना इसलिए x बराबर, ठीक है, प्लस का √3/2 और कोमा करके एक लिख देंगे माइनस का √3/2, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका ANS आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा क्या रहा है, ठीक है, ध्यान दो 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करते हैं पहले मेरा काम क्या है कि a b की पहचान करना, a आपका x² का गुणांक होता है तो हम a लिख लिए, b x का गुणांक 1 होगा और c का हम लिख लिए 4, ठीक है। फिर द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b², ठीक है, -4ac, ठीक है, अपॉन में 2a हम यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, माइनस को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर ये वाला माइनस को एज इट इज रहने दिए, b की जगह 1 था 1 लिख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, -4 को 4 रहने दिए, a की जगह क्या रख देंगे ये वाला 2, ठीक है, और इंटू में c की जगह ये वाला 4 लिख देंगे, ठीक है, बटा में 2 इंटू में a आपका 2 है, ठीक है। फिर -1 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 चौका 32, ठीक है, माइनस का 32 बटा में ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 रहेगा प्लस माइनस ये रूट अंडर माइनस का 31 बटा में 4, ठीक है। जब भी रूट के अंदर माइनस संख्या हो जाए, ठीक है, यानी कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा तो लिख देना आता मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी रूट अंडर में नेगेटिव संख्या बन जाए, क्योंकि नेगेटिव संख्या का रूट तो निकलेगा नहीं, तो रूट में अगर नेगेटिव संख्या बन जाएगी तो इसका मूल क्या होता है वास्तविक नहीं होता है, इसका मूल क्या नहीं होता है वास्तविक नहीं होता है, तो लिख देना आता मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है, ठीक है, सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था बेसिकली, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।